गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में आपके यूनिट 2 और यूनिट 2 में टॉपिक चल रहा है समीकरण सिद्धांत, ठीक है। तो कल हमने जो है देखाते चिन्ह नियम किया, ठीक है। देखाते चिन्ह नियम में जो है हमने देखा कि किस तरह से जो है किसी भी समीकरण के जो है धनात्मक या ऋणात्मक मूल जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अब जो है हम लोग करेंगे कार्डन विधि। कार्डन विधि। अब ये कार्डन विधि जो है वो क्या करती है, ये जो है आपके जो त्रिघात समीकरण है यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है उसका जो है सॉल्यूशन देती है, ठीक है। कार्डन विधि जो है क्यूबिक इक्वेशन जो भी आपकी होती है यानी कि त्रिघात समीकरण होती है उसका हल देती है। लेकिन जो कार्डन ने जो है क्या किया कि ऐसी एक समीकरण का जो है इस टाइप के समीकरण का हमें हल दिया जिसपे जो है द्वितीय पद जो है वो नहीं है, ठीक है। यानी कि कार्डन ने जो है हमारे पास वैसे समीकरण होती है a0x³ a1x² a2x प्लस a3 = 0 होती है ये इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, त्रिघात समीकरण यानी क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन कार्डन ने क्या किया कि कार्डन ने जो है यहाँ पे ऐसे समीकरण का हल दिया जिसमें ये सेकंड टर्म जो है वो नहीं है, ठीक है। किस तरह की समीकरण का हल दिया जिसमें ये सेकंड टर्म नहीं है। उसमें भी जो है उसने एक अलग तरह की जो है इक्वेशन ली। चलिए कौन सी ली बताते हैं। त्रिघात समीकरण कौन सी, z³ प्लस 3hz प्लस g = 0, ठीक है। z³ प्लस 3hz प्लस g = 0। तो यहाँ पे जो है आपका वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे z है। वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे z है। तो कार्डन ने जो है इस टाइप की एक इक्वेशन जो है उसका हमें सॉल्यूशन दिया। उसने ये माना कि z = u⁴ प्लस v⁴ इसका एक हल है। इसका एक हल है। तो चलिए अगर सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो कार्डन ने क्या किया कि यहाँ पे जो है इसका दोनों तरफ जो है क्यूब कर दिया, दोनों तरफ जो है क्यूब कर दिया। तो z³ चलिए x प्लस वाई का होल क्यूब जो है होता है x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³ तो ये होता है x³ प्लस y³ और 3xy जो है अगर कॉमन ले लें हम लोग यहाँ पर तो ये आ जाता है x प्लस वाई। तो हम लोग ये फॉर्मूला जो है ये वाला जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले x का जो है पावर जो है क्या है, x³ है। तो यहाँ पे u की पावर कितनी 1/3, तो इसका क्यूब करेंगे तो u आ जाएगा। v का क्यूब करेंगे तो v 1/3 का क्यूब करेंगे तो v आ जाएगा। फिर 3 u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 जो है हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। लेकिन ये तो क्या है, ये तो क्या है, z है। तो z³ = u प्लस v, 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और ये आ गया z³। इसको हम लोग टर्म्स को इस तरफ ले लेते हैं, -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 z माइनस u प्लस v = 0, ठीक है। u प्लस v = 0। हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो ये है। और जब हमने इसका एक सॉल्यूशन लिया कि z = u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 तो यहां पर जो है मैंने क्या किया कि इसका जो है क्यूब कर दिया।
क्यूब करने के बाद जो है तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का जो है हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन के का कंपैरिजन कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। एक हमारे पास है z क्यूब प्लस 3h z प्लस g इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है आपको 3h इज इक्वल टू जो है वो क्या मिलेगा, -3 u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3, और g इज इक्वल टू क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू मिलेगा -u प्लस v। दोनों तरफ से 3 चला जाएगा और g इज इक्वल टू -u प्लस v। तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो h क्यूब इज इक्वल टू -u इंटू v और g इज इक्वल टू -u प्लस v। तो u इंटू वी इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा h क्यूब और g इज इक्वल टू हो जाएगा -u प्लस v। ठीक है, और u प्लस v इज इक्वल टू मैं लिख देती हूँ u प्लस v इज इक्वल टू -g। ठीक है, अब दो नंबर्स ऐसे हैं कि जिनको अगर हम लोग ऐड करते हैं यानी कि जिनका समेशन जो है यानी योग जो है -g है और गुणन जो है कितना है -h क्यूब है। ठीक है, लिखेंगे माना u व v निम्न द्विघात समीकरण के हल है। कौन सा, टी स्क्वायर माइनस u प्लस वी टी u इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस g और माइनस h क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस h क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो श्रीधराचार्य से जो है किस तरह से लिख सकते हैं, श्रीधराचार्य से लिखेंगे t इज इक्वल टू -g। ठीक है, प्लस माइनस ये हो जाएगा g स्क्वायर और प्लस 4h क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो चलिए अब u इज इक्वल टू तो ये होगा, अब इसके सॉल्यूशन क्या है, जो हमारी द्विघात समीकरण लिखी है उसके सॉल्यूशन क्या है, u और v है। ठीक है, u है और v, तो u को -g और यहाँ पे जो है g स्क्वायर 4h क्यूब अपॉन 2 और v इज इक्वल टू -g माइनस g स्क्वायर 4h क्यूब अपॉन 2 करके लिखा। अब जो हमारी समीकरण दी हुई है त्रिघात, ठीक है, त्रिघात समीकरण यानी कि उसके कितने होने चाहिए, 3 मूल होने चाहिए। तो 3 मूल तो, लेकिन यहाँ पे u और v तो 2 ही प्राप्त हुए, तो z इज इक्वल टू u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 एक मूल है। ठीक है, ये एक मूल है। अगर u और v के जो है हम लोग क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है, अगर u और v के हम लोग क्यूब रूट लेते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है इस तरह से जो है प्राप्त होगा, u के घनमूल, पहला u की पावर 1/3 फिर ओमेगा u की पावर 1/3 फिर ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3। ठीक है, और v के घनमूल अगर लेते हैं, पहला v की पावर 1/3 ओमेगा v की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3 और 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि इकाई के
घनमूल है, इकाई के घनमूल है। तो समीकरण का हल, अब देखिए ये आपको याद रखना है, समीकरण का हल कैसे लिखना है। अब u और v तो मिल गए, एक हल तो कौन सा है, u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 है, ठीक है। तो दूसरा मूल कौन सा हो जाएगा, दूसरा मूल जो है हम लोग इस तरह से लेंगे, ओमेगा u की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3, और तीसरा मूल जो हम लोग लेंगे कि ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 और प्लस ओमेगा v की पावर 1/3। तो यहाँ पे जो है ये आपको तीनों जो है वो याद रखना है। बाकी प्रोसीजर तो वैसे भी आपकी जैसे क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो आपको क्या रखने हैं, ये याद रखने हैं, पहले u की पावर 1/3 के साथ ओमेगा आएगा, फिर v के साथ ओमेगा स्क्वायर, फिर इसके साथ ओमेगा स्क्वायर, और फिर इसके साथ v के साथ ओमेगा आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए वैसे भी जो है एग्जाम्पल जैसे अभी मैं करवाती हूँ, तो आपको जो है बहुत अच्छी तरह से जो है आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो भी मैंने बॉक्स में लिखा है ये आपको याद रखना है। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड जो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है x³ माइनस 18x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपनी समीकरण लिख लेते हैं, कौन सी, z³ 3h z प्लस g इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो 3h इज इक्वल टू जो है कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3h इज इक्वल टू कितना, अरे सबसे पहले जो है माना कंपेरिजन इससे नहीं करना, अभी मैं लिखने वाली हूँ इससे करना है। माना z इज इक्वल टू u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3, इसका एक हल है। तो z³ इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है अगर मैं इसका क्यूब करती हूँ तो क्यूब जो है किस तरह से होता है वो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको थ्योरेटिकली पूरा बता दिया है किस तरह से लिखते हैं। अब जो है ये हो जाएगा z³ u प्लस v 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और ये आ गया z, ठीक है। z³ माइनस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 z और माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है जो दी हुई इक्वेशन है उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये देखिए कार्डन, जो कार्डन ने इक्वेशन दी थी जिसका सॉल्यूशन दिया था उसके जैसी है सेम, ठीक है। फिर हमने इसका एक सॉल्यूशन मान लिया, सॉल्यूशन में z का जो है z इज इक्वल टू u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 का हमने क्यूब कर लिया। उसके बाद हमें ये इक्वेशन जो है मिलती है, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इज इक्वल टू -18, ठीक है। तो u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो दोनों तरफ अगर घन करते हैं यानी कि क्यूब करते हैं तो u इंटू वी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, हमको 216 मिलेगा, ठीक है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216, ठीक है। फिर जो है हम लोग देखते हैं कि u प्लस वी, तो माइनस u प्लस वी इज इक्वल टू जो है यहाँ पे क्या है -35, तो u प्लस वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। अब दो नंबर है जिनका योग मेरे पास है, गुणन है, यानी कि एक का सम भी मेरे पास है दो नंबर्स का और उनका जो है प्रोडक्ट भी है। तो मैं एक मान लेती हूँ कि एक ऐसी इक्वेशन है, ऐसी द्विघात समीकरण है जिसके हल जो है u और v है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, माना u व v निम्न द्विघात समीकरण के
हल है कौन सी, टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी टी यू इंटू वी इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस, चलिए यू प्लस वी की वैल्यू क्या है -35 टी, और प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 और 27 दो ऐसे नंबर है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आते हैं, और दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 35 आते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर 27t माइनस 8t प्लस 216 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस 27 और t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि u इज इक्वल टू हो जाएगा 27 और v इज इक्वल टू हो जाएगा 8, क्योंकि u और v है ना इसके हल। तो एक t की वैल्यू जो है u और दूसरे जो है t की वैल्यू क्या हो जाएगी v हो जाएगी। फिर दोनों का जो है क्यूब रूट ले लेते हैं। चलिए क्यूब रूट ले लिया तो ये आ गया 3 और यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लिया तो ये आ गया यहाँ पे 2। तो चलिए u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 तो हमें प्राप्त हो गया। तो समीकरण का हल कैसे होगा, समीकरण का हल पहले एक z इज इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 यानी 3 + 2 एक हो जाएगा 5। ये एक हल हुआ। चलिए दूसरा ज्ञात करते हैं। z इज इक्वल टू, सबसे पहले जो है क्या होगा कि ओमेगा u की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3। चलिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3/2। मैं बड़े थोड़े लिख देती हूँ, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। -1 प्लस आयोटा √3/2 और u की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, और प्लस -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा √3/2 और ये हो जाएगा 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा -3/2 और -2/2। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे हो जाएगा कि आयोटा 3√3/2 और -2 आयोटा √3/2। तो ये हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा आयोटा √3/2। तो एक सॉल्यूशन जो आ गया आपके -5 आयोटा √3/2। चलिए इसके ना नेक्स्ट जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 ओमेगा v की पावर 1/3। तो z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3/2 z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 ओमेगा v की पावर 1/3। ठीक है, तो z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और प्लस आयोटा √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं -3/2 -2/2, क्योंकि मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐड वैसे भी ऐड करने हैं। -3 आयोटा √3/2 और +2 आयोटा √3/2। तो ये हो जाएगा -5/2 माइनस आयोटा √3/2। तो ये हो जाएगा -5 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, -5 प्लस आयोटा √3/2 और ये हो जाएगा -5 माइनस आयोटा। देखिए वैसे भी जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होते हैं, युग्म में आते हैं।
अगर एक प्लस वाला होता है तो दूसरा माइनस वाला होता है, ठीक है, हमेशा युग्म में आते हैं। तो चलिए अब जो है कार्डन ने जो है क्या किया कि ऐसी इक्वेशन का हल दिया जिसमें जो है द्वितीय पद जो है वो नहीं है, ठीक है, ऐसे समीकरणों का जो है उसने हल दिया। जैसे अभी हमने की एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितना इजीली जो है कोई भी क्यूबिक इक्वेशन जो है हल करना बहुत ही मुश्किल है, आप जानते हैं, लेकिन इस विधि से जो है हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे हल दिया। तो फिर से जो हम लोग रिपीट करते हैं, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि जो है अगर एग्जाम्पल करेंगे तो ये पूरा नहीं होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो हमारे पास समय है तो हम लोग एक और एग्जाम्पल जो है कर सकते हैं, और मैं क्यों करता हूँ छोटा सा एक एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे जो है फटाफट वो कंप्लीट हो जाए। जो भी कर रहे हैं सारे मैं यूनिवर्सिटी के यहाँ पे एग्जाम्पल कर रही हूँ। ये भी जो है जो क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, ये 2013 में पूछा गया था, एक्स क्यूब माइनस 15x और माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कार्डन की जो समीकरण है उसी जैसी है, जिसमें द्वितीय पद जो है वो नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि माना समीकरण का एक हल x इज इक्वल टू, जब यहाँ पे जो है जब हमारे पास x दिया है तो हम लोग जो है यहाँ पे x लेंगे। पहली इक्वेशन में जो है मैंने जानबूझ के जो है z से करवाया, क्योंकि पहले जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है z से किया था, तो यहाँ पे जो है अब जो है मैं x से करूंगी, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है अगर क्यूब कर लेते हैं तो ये हो जाएगा u प्लस वी, और जब एग्जाम्पल करोगे तो ये समीकरण आपको याद ही हो जानी है, दिक्कत नहीं होगी याद करने में। तो एक्स क्यूब ये u प्लस वी, 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3, और ये हो जाएगा x। तो एक्स क्यूब माइनस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 x माइनस u प्लस वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दी हुई समीकरण के साथ जो है कंपैरिजन करेंगे तो -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या है -15। x का गुणांक क्या है -15, तो u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो u इंटू वी क्या हो जाएगा 125, यानी 125। फिर जो है u प्लस वी, तो माइनस u प्लस वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -126। तो u प्लस वी इज इक्वल हो जाएगा 126। अब दो संख्या है जिनका गुणन भी मुझे पता है, जिनका योग भी पता है, यानी जिसका सम भी पता है और उसका प्रोडक्ट भी मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगी, एक ऐसी द्विघात समीकरण ले लेती हूँ, ठीक है। माना u व v निम्न द्विघात समीकरण के हल है, निम्न द्विघात समीकरण के हल है। कौन सी? टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी टी यू इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 126 टी और 125 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर तो है, देखने से ही पता चल रहे हैं कि 125 और -125 -1 होंगे, तो ये हो जाएगा t माइनस 125 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू जो है 125 हो जाएगी और v की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1, और इनका जो है क्यूब करते हैं, u की पावर 1/3 करते हैं तो 5 आएगा और v की पावर 1/3 करते हैं तो 1 आएगा। तो चलिए ये तो मिल गया, दोनों मिल गए। तो पहला सॉल्यूशन इसका क्या है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर समीकरण का हल x इज इक्वल टू यू की पावर 1/3 v की पावर 1/3, यानी हो जाएगा 5
और ये +1 तो हो जाएगा 6। एक सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा 6। दूसरा जो है ओमेगा u की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3। तो चलिए दोनों वैल्यू जो है पुट कर लेते हैं। माइनस प्लस आयोटा √3/2 और यहाँ पे ये 5 माइनस माइनस आयोटा √3/2 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, -5/2 प्लस आयोटा 5 आयोटा √3/2। ठीक है, -1/2। चलिए इन दोनों को साथ में लिख लूं और इनको साथ में लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, और यहाँ पे जो है 5 आयोटा √3/2 और माइनस आयोटा √3/2। तो ये हो जाएगा -6/2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा √3/2। तो ये होगा -3 प्लस 2 आयोटा √3। ठीक है, अब माइनस और प्लस 2 आयोटा √3 है तो नेक्स्ट तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए? बीच में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 ओमेगा v की पावर 1/3 माइनस माइनस आयोटा √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा ये 5 और प्लस माइनस प्लस आयोटा √3/2 और यहाँ पे ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा -5/2 -1/2 -5 आयोटा √3/2 और प्लस आयोटा √3/2 तो -6/2 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा √3/2 तो -3 -2 आयोटा √3। तो देखिए एक तो जो है वास्तविक संख्या आ रही है, बाकी जो है कौन से आ रही है? सम्मिश्र संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है। जस्ट आपको क्या लेना है सबसे पहले कि x इज इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 जो इसका एक हल, पर शुरुआत यहां से करनी है, फिर उसका क्यूब करना है, फिर दी हुई समीकरण के साथ कंपैरिजन करना है, u प्लस v और u इंटू v ज्ञात करने हैं। ठीक है, फिर वैसी एक द्विघात समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण बनाने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उनके जो है उनका घन लेना है यानी कि क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लेने के बाद ये मैंने जो फॉर्मूला बॉक्स में लिखे थे तीनों, वो आपको याद रखने हैं, उसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है।